हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा एमसीआरई 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। लैब टेक्नीशियन के बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पद निकाले गए हैं। सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है। एक छोटा सा डाउट आप सभी लोगों का है कि इसमें जो है ये जो पीडीएफ है क्या ये फेक है। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर फेक इसको कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई कि इन चीजों पर ध्यान ना देते हुए अपनी तैयारी को शुरू करिएगा। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर मैं सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, क्या उसमें जो है आपका इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सारी चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट वैकेंसी रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो आपकी, या फिर आपकी तैयारी हो लैब टेक्नीशियन की, शानदार आपको इसी चैनल पर करवाई जाती है। बहुत दिनों से हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुई थी। आज हम आपसे इस वीडियो से रूबरू हो रहे हैं और डेली आपसे रूबरू होते रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। क्यों इसमें लोगों को लग रहा है कि ये फेक है। ठीक, अब कुछ लोग यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में नोटिस नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, नोटिस नंबर नहीं दिया गया। मेरे भाई एक बात आपसे बोल दूं, ये नोटिस नंबर इसलिए नहीं दिया गया कि अभी तक ये जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। ठीक है, जब तक ये वेबसाइट पर अपलोड नहीं है आप इसको फेक मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन जब ये वेबसाइट पर अपलोड होगा तभी यहां पर नोटिस नंबर आएगा। क्यों? अगर उससे पहले कोई भी नोटिस अपलोड होती है तो नोटिस नंबर वो हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई मेरे ख्याल से यहां पर इस वजह से नोटिस नंबर नहीं है, और चीजें अभी इसमें सारी जो हैं एकदम आपको वही लगेंगी, एकदम ओरिजिनल, सब कुछ सही, सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें, जैसा कि एम्स का पुराना रिकॉर्ड है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही देता है फॉर्म भरने के लिए। यहां पर देखिएगा आपके कितनी तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले तो बता दें कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, इन्होंने क्या बता रखी है, लास्ट डेट रहेगी 30 जून। कितनी? 30 जून यहां पर इन्होंने लास्ट डेट बताई है फॉर्म भरने की। फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे ये भी आप यहां पर देख लीजिएगा। आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे 11/6/2026 से। ठीक है, 11/6/2026 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट आपकी रहेगी 30/6/2026। यहां पर आप देखोगे तो 15 और 3 18 दिन यहां पर सिर्फ इन्होंने दिए हैं। ठीक है, कितने? 18 दिन यहां पर आपको दिए गए हैं। इसके अलावा देख लीजिएगा आप यहां पर देखिए, डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है आपको 9/7/2026 को पता चल जाएगा। उसके अलावा एग्जाम देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम देख लीजिए, जैसा कि हर बार करता है 15 दिन आपको 18 दिन फॉर्म भरने के लिए एम्स देता है, और एग्जाम ये कह रहे हैं 25 से 27 जुलाई। कितना बोल रहे हैं? 25 से 27 जुलाई। अगर आप देखोगे 15 तारीख मानते हो तो ये आपका 6वां महीना हो गया जून। 15 जून से आपका 25 जुलाई। ठीक, 15 जून से आपका 25 जुलाई, लगभग लगभग यहां पर मेरे भाई आपको दिन दिए गए हैं 40 दिन। कितने दिन आपको यहां पर दिए गए हैं? 40 दिन आपको मिलने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, 40 दिन आपको मिलने वाले हैं तैयारी के लिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि तैयारी आपकी जो है, जब आपका फॉर्म आ जाता है, ठीक है, जब आपका जो है नोटिफिकेशन आउट होता है, तो उसके बाद तैयारी नहीं होती है, उसके बाद आपका रिवीजन होता है, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट लगते हैं, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन में धार दी जाती है। तो 40 दिन सिर्फ आपको यहां पर मेरे भाई मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। इतनी सारी बात तो यहां पर हो गई, आगे देखिएगा। अब देखिएगा यहां पर जो आपकी वैकेंसी है, ये मेरे भाई आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है, यहां पर निकाली गई है। कौन कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएगा? तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, साफ साफ यहां पर लिखा है एलिजिबल इंडियन नेशनल्स। अगर आप किसी भी स्टेट से आते हो, अगर आप इंडियन है तो आप इसमें मेरे भाई अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, साफ साफ एनी स्टेट लिख दे रहा हूं। किसी भी स्टेट से आप आते हो आप इसमें मेरे भाई क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में हर स्टेट वाला जो है बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप राजस्थान से हो। ये तो बात हो गई कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर इन्होंने देखिए इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, किस किस एम्स में यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है, उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उनका एड्रेस दिया गया है। ये तो बात इन्होंने एम्स की बताई है। आगे देखते हैं इसमें और क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। इसके बाद में इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की है। जो आपके फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, और जो वेबसाइट रहने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप जो है भर सकते हो। जैसे ही नोटिस आपका जो है पीडीएफ आपका जो है अपलोड हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जैसे ही फॉर्म भरने लगेंगे आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जुड़ जाइएगा। ये पीडीएफ भी आपको दे देंगे, और जैसे ही वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो है नोटिस आएगा, तुरंत हम आपको वेबसाइट भी दे देते हैं और आप वहां से फिल कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक, इतनी बात हो गई कि फॉर्म आप कहां से अप्लाई करोगे। तो वेबसाइट है आपकी एम्स की, वहां से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। इसके बाद में इन्होंने बताया है कि यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बारे में आगे हम लोग डीपली बात करते हैं। एक बात मैं खास यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि एम्स में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपको इन्होंने देखिए हाईलाइट करके चीजें बताई हैं। फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो उसके लिए आपका जो इमेज का फोटो है, सिग्नेचर है, आपका थंब इंप्रेशन है, ये सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर विजिबल हो, तो इस तरीके से आप अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं ब्लरी अगर आपने अपलोड कर दिया, गलत तरीके से कोई चीज ऊपर नीचे कर दी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और जो आपने फीस दी है मोटी माटी 3000 रुपए यहां पर फॉर्म भरने की फीस है, वो आपकी फीस भी नहीं वापस होगी। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, बात आती है एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि मेरे भाई एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 5 साल की यहां पर छूट मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट को यहां पर 3 साल की छूट मिलती है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनको यहां पर छूट मिलती है 10 साल की। ठीक, तो ये सभी लोग आप जानते हैं कि इतनी आपको यहां पर छूट मिलती है कैटेगरी वाइज।
अब बात यहां पर इन्होंने इसके बाद में दी हुई है किसकी, सर्टिफिकेट की। देखो जिस हिसाब की पीडीएफ में चीजें हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, आप फास्ट फॉरवर्ड मत होइएगा कि अभी मैं सबको पहले जान लूं वैकेंसी कितनी है, कैसे फॉर्म एग्जाम होता है, चीजें भी जान लो, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पेपर कैसे दे पाओगे, क्या मतलब रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसी वजह से पहले लिख रखी है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम आप चीज को बता रहे हैं कि आप पहले ये जान लो कि कब का आपका फॉर्म कैसे भरना है, कितनी लास्ट डेट है, उसके बाद में क्या आपको नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म ना रिजेक्ट हो, मैंने आपको चीजें बताई। अब बात आती है सर्टिफिकेट की, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, क्या है, ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यानी कहने का मतलब है अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, तो इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है जहां से आपका ओबीसी का जो है जाति प्रमाण पत्र बनता है, उससे आप बोलिएगा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट हमारा बना कर दे, उससे, ठीक, एनसीएल, तो वो आपका होना चाहिए। अब बात आती है डेट की, किस डेट का होना चाहिए। यहां पर देखोगे साफ साफ लिखा होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना, वरना जो है आप मात खा जाओगे, ठीक है। 2026 और 2027 यानी इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। आप कहोगे 2026 2027 फाइनेंशियल ईयर हमें पता नहीं है, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का, क्या बोला मैंने, 1 अप्रैल 2026 के बाद का है, तो आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा, काम हो जाएगा। ये तो बात हो गई आपके ओबीसी की सर्टिफिकेट की। ऐसे ही सर्टिफिकेट आपका होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। किसका होता है, ईडब्ल्यूएस का है। देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी भी बात करें तो उनका भी जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका चलेगा। कहां पर लिखा हुआ है आप देखोगे, इसमें यहां पर लिख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26, ठीक है। आगे डेट लिखी है इन्होंने 1/4/2026, ठीक। देखो जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर जो मैंने आपको बात बताई कि 2026 और 2027 का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का और 30/6/2026 के पहले का। इस बात को खास ध्यान रखना, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद का और 30/6/2026 से पहले का होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट की गाइडलाइन है, वरना ईडब्ल्यूएस का फायदा आप नहीं ले पाओगे, ओबीसी एनसीएल का फायदा नहीं ले पाओगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखिएगा इन्होंने क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उस पर बात करते हैं। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ऑब्टेन रिक्वायर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा आपका। आप सोचोगे कि सर्टिफिकेट लगा देंगे तो काम चल जाएगा, बाद में बनवा के बाद में काम नहीं चलता, ठीक है। एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात है, जब हम लोग वैकेंसी के बारे में देखेंगे वहां पर एजुकेशनल क्राइटेरिया साफ साफ लिखा है, इसमें अभी छोड़ते हैं, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपसे बताया कि यहां पर फीस आपको देख लीजिएगा, बहुत मोटी फीस आपसे जो है यहां पर ली जाती है। देखोगे जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपए यहां पर फीस है, एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 2400 रुपए फीस है, ठीक। इतनी महंगी फीस यहां से आपसे ली जाती है, और अगर फॉर्म में गलती हो जाती है यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट करते हैं तो ये फॉर्म फीस आपकी वापस भी नहीं होती है, समझ रहे हो आप देखोगे एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2400 रुपए यहां पर वसूले जाते हैं, और आपके जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट से 3000 रुपए यहां से लिए जाते हैं, ठीक। हमको नहीं लगता है कि इतनी महंगा फॉर्म फीस किसी का भी आता हो, 3000 रुपए का कोई फॉर्म ही नहीं है, ठीक। 3000 रुपए की फीस किसी भी के लिए नहीं है। आप देखोगे 1000 रुपए 1200 रुपए की मैक्सिमम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जो है अपना कराती है, जैसे आपका सीटेट हो गया जो टीचर्स के लिए एग्जाम होता है, तो 1000 रुपए का 1200 रुपए का ऐसा फॉर्म आता है, इससे ऊपर फीस नहीं है किसी भी, ठीक है। और भी टीचर्स के एग्जाम है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, उसमें भी 1000-1200 ही है, लेकिन यहां पर देखोगे 3000 रुपए फीस आपसे ली जाती है। आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे इन्होंने बकायदा लिख रखा है कि अगर फीस एक बार कट गई तो रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नॉट बी रिफंडेड, किसी भी परिस्थिति में आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। बात आप समझ सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक और बात है, जो आपके क्या लिखा हुआ है, जो आपके एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक, जो आपके एसटी और एससी कैंडिडेट हैं, एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो उनका जो है फीस रिफंड कर दिया जाएगा, जिस भी अकाउंट से उन्होंने क्या किया है, जिस भी अकाउंट से पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट से, मतलब उसी के अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। बात मेरी आप समझ पाए कि अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, आपको कंपलसरी, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको पेपर में उपस्थित होना पड़ेगा, आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, और जब एग्जाम आप देंगे देन उसके बाद में जो आपकी फीस है वो रिफंड कर देंगे, ठीक। इन्होंने ये बात बोली है, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए जो आप देखोगे यहां पर फीस 2400 रुपए इन्होंने बताई है, ठीक है। अब बात आती है एग्जामिनेशन की, ठीक है। अब बात आती है एग्जामिनेशन की, जिसमें आप देखो मैंने आपको बताया कि 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आपका पेपर होगा, ठीक है। इसमें कम से कम 27 समथिंग आपकी कैटेगरी है, जो आपकी पोस्ट है 27 टाइप की समथिंग है, और इसमें जो है 25 और से 27 जुलाई ये टेंटेटिव यहां पर जो है डेट निकाली है, और ज्यादातर आप देखोगे 99.9% इसी डेट में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। अब अगर बात इसकी आ गई है, किसकी, एग्जाम की आ गई है, तो यहां पर देखिएगा कि किस तरीके का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक। एडमिट कार्ड मेरे भाई आपका जो है 3 दिन पहले ये लोग इशू करते हैं, 7 दिन पहले आपको सिटी पता चल जाती है। ज्यादातर आपका जो पेपर है आपका जो है दिल्ली में रहने वाला है, ठीक। ज्यादातर आपका पेपर है, वैसे ये लोग क्या है सिटी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका पेपर क्या रहेगा, दिल्ली एनसीआर में रहने वाला है, ठीक है। इतनी बात हो गई। आगे देखिएगा,
देखिए एक एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं कि, और जिसको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको लगता है, ठीक है, जैसे कुछ होशियार लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सब जानता हूं, तो वो लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर बाद में वही कमेंट आता है कि अभी 2 मिनट का वीडियो देखते हो, बाद में कमेंट आता है कि अब मेरा सर्टिफिकेट गड़बड़ हो गया, इस डेट का नहीं है, अब कुछ जुगाड़ बता दीजिए। जुगाड़ आप पहले देख सकते थे जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीजें जो भी हम बता रहे हैं तो वो आप देख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 3,000 रुपए आपके मायने रखते हैं, आपके लिए एग्जाम मायने रखता है, आपके लिए नौकरी मायने रखती है, तो आप सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए अब इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पहली बार बैठ रहे हो या कई बार बैठे हुए हैं उनके लिए भी है, सभी के लिए। सबसे पहली बात है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपको यहाँ पर ओमार नहीं दी जाएगी, आपको कंप्यूटर मिलेगा, कीबोर्ड सीपीयू रहेगा, वहां पर आपको जो है टिक लगाने रहेंगे। तो पहली बात क्या होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आपको यहाँ पर 90 मिनट दिए जाएंगे पेपर के लिए। कितने मिनट आपको मिलेंगे, 90 मिनट, यानी 1 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर क्या है, आपका पेपर होने वाला है। कितना टाइम मिलता है, 1 घंटा 30 मिनट। आपके जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और आपका 400 नंबर का पेपर रहेगा। क्या रहेगा, 400 नंबर का पेपर रहेगा। यानी बात की जाए तो एक क्वेश्चन आपका कितने का हुआ, एक क्वेश्चन आपका होता है मेरे भाई 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखोगे इसमें क्या है, ये जो आपके 100 क्वेश्चन है, इन 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपके क्या है, 80 क्वेश्चन जो है आपके किससे रहेंगे, ये लिखा है 80 एमसीक्यू आपके रिलेटेड टू डोमेन रहेंगे। यानी जो आपका लैब टेक्नीशियन वाला सेक्शन है उससे आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन जो है आपके जनरल नॉलेज से रहेंगे, एप्टीट्यूड से रहेगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रहेगा। यानी आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट आपके जो है आएंगे, जिसके आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल, आगे लिखा हुआ है। इतनी बात यहां पर आपको समझ में आई। अभी और भी ट्विस्ट है एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्या ट्विस्ट है, आगे देखिए। ट्विस्ट मेरे भाई ये है कि मैंने आपको कितना बताया, मैंने आपको यहां पर इन्होंने दिया है कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बोला है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इन्होंने बताया। अब देखो 100 क्वेश्चन में भी खेल ये है, क्या खेल है, ऐसे खेल है यहां पर 25 25 25 और 25, ठीक है। क्या है, 25 नहीं 20 20 का, 25 का नहीं 20 20 का करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन विल बी 5 सेक्शन में, 18 मिनट का टाइम रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देखो ऐसे आपके सामने क्या होगा, ये सेक्शनल टाइमिंग में आपको क्या होगा, ये सेक्शनल टाइमिंग आपको दी जाएगी। अभी देखो सेक्शनल टाइमिंग क्या है, आपके सामने जैसे ही एग्जाम आपका शुरू होगा, सुनते रहना, जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा आपके सामने तुरंत 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 20 क्वेश्चन आएंगे। इन 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे, ठीक। क्या होगा, इन 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे। इन 18 मिनट में आप चाहो तो 5 मिनट में ये सारे 20 क्वेश्चन कर दो, और चाहे 18 मिनट लगाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों की बात एक ही है, सेम है, बात समझ पा रहे हो। आपके सामने एक सेक्शन खुलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट मिलेंगे। 18 मिनट में आप चाहे 18 मिनट में इन क्वेश्चन को करो, और चाहे आप 5 मिनट में कर दो। जब 18 मिनट हो जाएंगे, ये वाला सेक्शन क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक। ये वाला सेक्शन क्या होगा, गायब हो जाएगा। अब इस सेक्शन को ना आप देख पाओगे, ना ही इस वाले सेक्शन में कोई भी चेंजमेंट कर पाओगे। सेम फिर दूसरा आएगा सेक्शन, 20 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, आपको यहां पर भी 18 मिनट मिलेंगे, सेम कहानी यहां पर भी होगी। ऐसे हर जो भी आपका टाइमर है 18 मिनट का खत्म होता जाएगा, सेक्शन आपका आगे बढ़ता जाएगा, और लास्ट में आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि इस एग्जाम में आपकी सेक्शनल टाइमिंग है, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको 18 मिनट में करने रहेंगे, ये 20 क्वेश्चन आएंगे 18 मिनट में करने रहेंगे, और अगर आप इस पर पहुंच गए तो पीछे वाले सेक्शन पर आप वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, यही बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। ये जो इंग्लिश में आपका 3 जाम लिखा हुआ है, ये सब यही लिखा हुआ है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। ये सेम पैटर्न जो आप देख रहे हो ना, अभी एसएससी ने अपने पैटर्न में लागू कर दिया है, सेक्शनल टाइमिंग वाला, ठीक है। इसको पिछली बार से इन्होंने लागू किया था एम्स से, ठीक है। तो यहां पर इतनी बात ये हो गई। आगे देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो इसमें क्या है, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, क्या नहीं। देखो यहां पर जो है आपका एग्जाम है, उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, यानी आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा। ऐसे जो आपके सामने डिस्प्ले रहेगी, कंप्यूटर रहेगा, यहां पर ऐसे कोने में एक ऑप्शन आता है जिससे आप हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन में करके देख सकते हो, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद में यहां पर देखिए कहीं पर लिखा होगा आपका निगेटिव मार्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर निगेटिव मार्किंग के बारे में भी लिखा होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। लिखा है, हाँ देखो ये लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल 4, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क देगा, आपको 4 मार्क देकर जाएगा। अगर आप गलत करते हो तो 1/4 मार्क आपके क्या करेगा, ले भी डालेगा, ठीक। यहां पर निगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 की, यानी 0.25 की, ठीक है। इतनी बात हो गई, निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा क्या है, अब आते हैं अपनी किसकी, यहां पर हमको लगता है सारी बात आपसे हो गई है। अब इसके बाद में बात होगी आपके जो है कितनी सारी यहां पर पोस्ट निकाली गई है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, ठीक। अब सबसे लास्ट में इसी चीज पर चर्चा होगी, ठीक। हाँ अब देखो यहां पर देख सकते हो कि कितने सारे यहां पर कोड दिए गए हैं, यानी यहां पर कितनी सारी जो है वैकेंसी निकाली गई। देखोगे यहां पर बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। कितनी है यहां पर, ये देखो सबसे पहले है असिस्टेंट डाइटिशियन की, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अपने पे चलते हैं पोस्ट कोड 17 पे, ठीक है। आ गया है अपना पोस्ट कोड 17, जो यहां पर आप देख सकते हो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है।
यहां पर आप देखोगे जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन लैबोरेटरी टेक्निकल, ठीक, ये आपकी डीएमएलटी बीएमएलटी वाली वैकेंसी है जिनके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है जूनियर, ठीक, जेआर, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी है। एज लिमिट यहां पर 27 है, ठीक है, और पे लेवल यहां पर 5 दे रखा है। क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है यहां पर इस वाली वैकेंसी के लिए? इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, कुछ भी हो आपका चलेगा। उसके साथ साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डीएमएलटी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपका जो है 100 बेड, ठीक है, हॉस्पिटल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास में है, आर लिखा हुआ है, या फिर 10+2 साइंस सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस जैसे डीएमएलटी है आपके पास में, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, यहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। या फिर आपके पास में अगर जो है बीएमएलटी है तो आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, जो कि आप बहुत पहले से ये चीज जानते हो। जो लोग नए हैं उनको बता दें, आपका 12th है प्लस डीएमएलटी है, तो प्लस क्या है, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपका लगेगा, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका लगेगा, ठीक। अगर ये है तब भी सुटेबल है। अगर आप 12th हैं और प्लस आपके पास में क्या है, बीएमएलटी है, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए मेरे भाई क्या है, एलिजिबल है, ठीक। ऐसे ही दूसरी पोस्ट की बात कर लो तो ये भी जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है। इसमें भी क्या है, सेम वही चीज है, 10+2 है आपका डीएमएलटी है, उसके साथ साथ में यहाँ पर 100 बेड हॉस्पिटल का आपका जो है 1 साल का एक्सपीरियंस है। सेम वही यहाँ पर आपसे चीजें मांगी गई है। ऐसे करके देखोगे सभी में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। लेकिन क्या है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे तब आप यहाँ पर देखोगे जो आपकी ग्रेड सेकंड की है, ठीक है, कहां पर, ये तो सब में आप देखोगे, जो भी आपकी जो है लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है उसमें आप देखोगे कि यहां पर एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। अब आप कहोगे यहां पर सभी की सभी एक्सपीरियंस वाली हैं क्या? नहीं, सभी की सभी एक्सपीरियंस वाली नहीं है। दिखाता हूं आपको, देखिएगा। जैसे ही आप देखो 8 नंबर पर आओगे, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड। अब लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में देखो, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में आप देखोगे तो देखिएगा एम्स रायपुर में वैकेंसी है, 18 से 27 साल यहां पर एज मांगी गई है। पे लेवल इसका 2 रहने वाला है। अब देखो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है तो पे लेवल 2 रहेगा ही, ठीक है, पे लेवल उस हिसाब से यहां पर कम है। फिर लिखा हुआ है 10+2 साइंस से डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, यानी 12th पास आउट हो और प्लस आपके पास में डीएमएलटी हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और डिजायरेबल यहां पर क्या है, एक्सपीरियंस 2 ईयर इन रिविलेंट फील्ड, ये डिजायरेबल है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि यहां पर वैकेंसी सिर्फ एक्सपीरियंस वालों के लिए, नहीं मेरे भाई, यहां पर वैकेंसी आपकी जो है एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है, बिना एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। मैं आपको बता दूं यहां पर टोटल कितनी है, 190 वैकेंसी है, ठीक है, टोटल इसमें जो है 190 वैकेंसी है। जिसमें आप देखोगे, जिसमें क्या देखोगे, कितनी वैकेंसी, अभी मैं आपको यहीं पर लिख दे रहा हूं, 190 वैकेंसी है। जिसमें आपकी कितनी वैकेंसी बात की जाए तो यहां पर समथिंग मेरे भाई आपको बताता हूं कितनी वैकेंसी आपकी इसकी है, क्या कहते हैं, जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट वाली है, कितनी वैकेंसी है, और आपके जिसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 77 आपकी जेएमएलटी की है, ठीक, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, 53 आपकी लैब अटेंडेंट की है, 53 लैब अटेंडेंट की है, और आपकी यहां पर 60 जो है लैब टेक्नीशियन की है, 60 जो है लैब टेक्नीशियन की है यहां पर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। 60 जो आपकी कितनी है, 60 आपकी यहां के क्या है, लैब टेक्नीशियन की है। तो यहां से आप चीजें देख सकते हो कि 190 यहां पर पोस्ट निकाली गई हैं। आप यहां पर देखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में है, देखो ये ग्रेड सेकंड की है एम्स भोपाल में, इसमें भी आपकी यहां पर जो है वैकेंसी है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और भी आप नीचे आओगे, ये भी ग्रेड सेकंड की है, यहां पर भी आपका जो है वो जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ग्रेड सेकंड ऋषिकेश में है, यहां पर भी आपका नहीं मांगा गया है। आपका उसके बाद में एम्स पटना में है, यहां पर भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है आपके पास हो। ये ग्रेड सेकंड की है, इसमें भी आपका जरूरी नहीं है। तो यहां पर देख सकते हो कई सारी वैकेंसी है जिसमें आपका जरूरी नहीं है। अब देखिए जो लैब टेक्नीशियन की है, कुछ लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है जहां पर आपका जो है लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। यहां पर भी अब ये मत कहना कि ग्रेड सेकंड में ही ऐसा है, लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है जिनका पे लेवल मेरे भाई क्या है, 5 है, पे लेवल 5 है, यानी 55,000 समथिंग आपकी सैलरी स्टार्टिंग यहां पर रहने वाली है। उसमें भी आपका जो है विदाउट एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चीजों को, बहुत ही बेहतरीन आपके पास में मौका है। कितनी वैकेंसी है मैंने आपको बता दिया, 100 आपकी 90 समथिंग यहां पर वैकेंसी आउट की गई है। एमसीआरई 4 में देखोगे आपकी 80 वैकेंसी थी, उससे पहले भी आप देखोगे 120 समथिंग कुछ वैकेंसी थी, लेकिन यहां पर जो वैकेंसी आई है बहुत ही ठीक ठाक आई है, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सभी के बारे में पढ़ना तो यहां पर आप देख सकते हो कि कोई आपके लिए भी जरूरी नहीं है, टाइम क्यों आपका खराब किया जाए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं चार्ट, 17 नंबर पोस्ट का चार्ट देखिएगा कि कितनी वैकेंसी है, कि सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहा हूं क्या, 170 वैकेंसी आउट की गई है। ये आपका 34 नंबर पे आ गए हैं, ऊपर आइए, ये देखिएगा पोस्ट कोड 17 जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एम्स दिल्ली, न्यू दिल्ली की बात करें, जहां पर 17 आपकी यूआर की हैं, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 12 हैं, 10 आपकी एससी की हैं और 5 आपकी एसटी की हैं। टोटल यहां पर आप देखोगे 46 वैकेंसी है। कितनी आपकी है, 46 वैकेंसी। ऐसे ही आप देखोगे एम्स यहां पर आप देखोगे टोटल यहां पर 13 वैकेंसी है। आगे बढ़िएगा दूसरे एम्स में आते हैं, एम्स रायबरेली में आपकी यहां पर टोटल 2 वैकेंसी है, एम्स रेवाड़ी में 2 है, एम्स विजयपुर में आपकी 4 है। फिर उसके बाद में ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भी आपकी यहां पर टोटल 7 वैकेंसी है। ऐसे लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एम्स बिलासपुर में आपकी 3 वैकेंसी है, एम्स रायपुर में 6 वैकेंसी है, आप यहां पर देख सकते हो। एम्स भोपाल में आपकी 17 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट
ग्रेड सेकंड की। तो इस तरीके से यहां पर आप जाओगे, जोड़ोगे तो आपको मेरे भाई वैकेंसी मिल जाएंगी सारी की सारी। यहां पर देख सकते हो पोस्ट कोड आपका 17 है। ठीक, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, एक एक चीज मैंने आपको बताई है। अब आपके मन में एक डाउट होगा, आपके मन में डाउट ये होगा कि जैसे एक्सपीरियंस की बात करें कि जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वो एक्सपीरियंस आपका कब का होना चाहिए। तो ये जो इसकी लास्ट डेट है, ये जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, जो इसकी ये लास्ट डेट है 30 तारीख, उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, आपका ओबीसी एनसीएल वाला सर्टिफिकेट और इनकी भी आपको चीजें बता दी, डेट बता दी कि ये फाइनेंशियल ईयर आपका 26-27 का होना चाहिए। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो है मेरे भाई क्या है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का आपका 1 साल का होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है जिनका जो डीएमएलटी वाले हैं, जो बीएमएलटी वाले हैं अभी अभी इस साल पास आउट हुए हैं। अब आप कहेंगे इस वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है। देखो मैं आपको साफ बात बताता हूं, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ अभी क्या आई है, मार्कशीट आई है। अगर आपका रिजल्ट आउट हो गया है और मार्कशीट आई है, तो मार्कशीट अगर आपके पास में आई है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई तो कर सकते हो, आप अप्लाई कर देना, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है ना तो आपको यहां पर लेंगे नहीं वो। उसका रीजन ये है कि आपके पास सिर्फ मार्कशीट आई है, आपके पास में डिप्लोमा नहीं आया, आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं आया, आपके पास में डिग्री नहीं आई। तो यहां पर इतनी बात ध्यान रखिएगा, जिसके पास में पैसा है, जो फॉर्म भरना चाहता है, जो देखना चाहता है कि एग्जाम में कैसा होती है चीजें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है, कैसा वहां पर प्रेशर होता है, तो वो अगर कोई देखकर देना चाहता है तो वो मेरे भाई दे सकता है। 3,000 रुपए फीस है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई आपकी, किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाता है, इतनी वैकेंसी है, ऐसे आपको अप्लाई करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मेरे भाई कि जिसको तैयारी करनी है वो तैयारी कहां से करे, कैसे आपकी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इन बचे हुए 40 दिनों में आपको मेरे भाई क्या करना है, बेहतरीन तरीके से, जिसके पास में इन बचे हुए 40 दिन में तैयारी करना चाहता है, शानदार तरीके से रिवीजन करना चाहता है, तो वो कर सकता है। अपने पास में है लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच। इस बैच को अगर आप रैपिड फास्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे भाई इस लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगी। टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, बेहतरीन यहां पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज भी इस बैच में मिलेंगी। जिस डेट से आप इस बैच को ज्वाइन करोगे आपको इस बैच की वैलिडिटी भी मिलेगी 1 साल 3 महीने की। 1 साल 3 महीने की मिलेगी जिस डेट से आप इस बैच को ज्वाइन करोगे। खास बात इस बैच में क्या है, आपको टेक्निकल पोर्शन भी मिलेगा, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी मिलेगा, यानी आपके जो 20 नंबर की तैयारी है आपको इस वाले जो है बैच में आपको यहां पर तैयारी करवा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल किसी से भी पढ़वा दे रहे हैं। 5-5 एग्जाम निकाले हुए बंदे ने हैं, वो यहां पर आपको विशाल सर क्लास कराएंगे। आपका नॉन टेक्निकल जो जो मैथ है, जो आपका रीजनिंग है, जो आपका जीएस है, आप यूट्यूब पर ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास देख सकते हो। बेहतरीन तरीके से उन्होंने क्लास कराई है। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट पढ़ सकते हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो आपका एम्स हो, बहुत ही उम्दा लेवल की वो क्लासेस कराई है। उनमें से आपको कंटेंट हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉन टेक्निकल जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, लेकिन उन लिमिटेड को करने के लिए भी आपका मेरे भाई इतना लेवल होना चाहिए कि उनको जो आप करके जाओ, क्योंकि वो सेम पैटर्न पर रिपीटेड होते हैं, बार बार उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से मिलते हुए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सारी चीजें इस बैच में आपको मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। इतनी कम फीस में आपको ये बैच मिल रहा है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको बताएं ये बैच आपको कहां से मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करोगे, खुद को यहां पर ऐसे जो है रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन आएगा, यहां पर अपना नाम, नंबर, सारी डिटेल्स डालोगे, आप यहां से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। और ये जो बैनर आएगा, इस बैनर पर जैसे ही आप टैप करोगे तो यहां पर देखो ऑप्शन आ जाएगा और यहां से आप मेरे भाई क्या कर सकते हो, बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो ये तो बैच में ज्वाइन होने का तरीका है। आप इस एप्लीकेशन पे जाओगे, एजुकेशन मसाला, इस पर आपको मिल जाएगा। इस बैच में ज्वाइन करने की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ हो, चाहे वो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हो इनका पीडीएफ हो, आपको हमारे टेलीग्राम मनीष भाई पटेल पर आपको हर बार मिलता है। सभी क्लास का पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, हर एक क्लास का। ठीक है, वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक कोई भी चीजें हो, कोई भी अपडेट हो, आपको हमारे यहाँ पर अपडेट मिल जाती है। जैसे आप ये देख सकते हो, कंप्लीट साइकोलॉजी मैराथन बाय मनीष भाई पटेल, इसमें जो पीडीएफ है वो पिन है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही हर क्लास के बाद में आपको पीडीएफ यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। ये अपना फैक्ट वाला मनीष नाम से जो है इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई दुख दर्द पीड़ा होती है तो आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में आपको जो है यहाँ पर हम चीजें आपको बताते हैं, कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि हम, वैसे मैं जानता हूं कि इतनी फीस जो है, इतनी फीस जो है, ये इतनी फीस में बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इतनी कम फीस मेरी ही है, जो इतनी सबसे कम फीस है, जिसमें आपको ये सारी चीज मैं दे रहा हूं। कंप्यूटराइज नोट्स दे रहा हूं जिनको आप डाउनलोड कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, टेस्ट सीरीज भी मैं आपको इसी में दे रहा हूं, मैं आपको नॉन टेक्निकल भी दे रहा हूं। इतनी कम फीस में आप कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग कहें कि हम नहीं कर सकते हैं इतनी फीस में, तो हम क्या करें, तो मेरे भाई आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है आपके पास में, ये जो वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पर जाइएगा, मनीष भाई पटेल आप सर्च कीजिएगा, आपको ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। इस पर जो आपको क्लासेस मिलेंगी, इस पर जो आपको बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी, शानदार क्लासेस मिलेंगी, उन क्लासेस को ही अगर आप कर लेते हो, गारंटी से कह रहा हूं, आपके जो टेक्निकल में 80 क्वेश्चन है, ये दावे के साथ कह रहा हूं, जो 80 क्वेश्चन है उसमें से आपके 50 क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे उसका रीजन भी बताता हूं, क्योंकि यहां पर एक एक क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर कराया है। ठीक है,
तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द मैंने इतनी क्लासेस ली हुई है। इसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओगे, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओगे, एक ये प्लेलिस्ट बनी है 52 वीडियो की, ठीक है। ये जो 52 वीडियो की प्लेलिस्ट है इस पर जाओगे, एक एक मैराथन क्लास यहाँ पर ले लेना। और जो अभी रिसेंट में हम लोग जो है क्लासेस कर रहे थे, ठीक है, मैंने 3 क्लासेस करवा पाई थी। आपकी साइटो की कंप्लीट मैराथन कराई, आपकी हिमेटो की कराई और आपकी हिस्टो की कराई, 3 कराई। इसमें आपका इसके बाद में हम लोग ब्लड बैंक की कर लेंगे, बायोकेमिस्ट्री की कर लेंगे, माइक्रोबायोलॉजी की कर लेंगे। 3 मैराथन हम लोग अब डेली करने वाले हैं यहाँ से। और ये जो क्लासेस है मेरे भाई, चाहे जो लोग बैच में हो या ना हो, चाहे बैच में हो चाहे ना हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये प्लेलिस्ट से आप जरूर क्लास कर लीजिएगा। पहली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें 52 लेक्चर हैं, जरूर कर लीजिए, आपको 100% फायदा मिलेगा, ठीक है। और इतने दिन से मैंने आपको क्या बताया कि जो जीआईएमएस का पेपर था हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्लासेस कर रहे थे, लेकिन चीजों ने साथ नहीं दिया, सभी को पता होगा। पैर में इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं थी। इसके बाद में वो तो एक चीज थी साथ साथ में जो है पैनल में इशू आ गया था। अब ये चीज यहाँ तो मिलती नहीं है, ठीक है, चाइनीज प्रोडक्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसको भी इंपोर्ट कराने में टाइम लगा हुआ है। तो आज ये हमारे पास आ पाया है, तो आज ही हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं और आज ही आपकी एम्स की नोटिफिकेशन भी आ गई है, ठीक है। तो शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। अगर आपका कोई सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है फॉर्म भरने से रिलेटेड या वैकेंसी रिलेटेड, कोई सा भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। डेली आप 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाइएगा, शानदार तरीके से हम और आप मिलकर तैयारी करेंगे बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।